हेलो फ्रेंड्स, आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे हिमालय की गोद में बसे रहस्यमयी देश नेपाल की गलियों में। नेपाल अपनी ब्यूटीफुल कल्चर, ऊंचे पहाड़ों और एंशिएंट ट्रेडिशंस के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन जितनी खूबसूरत इसकी वादियां हैं, उतनी ही मिस्टीरियस यहाँ की लोक कथाएं भी हैं। आज हम आपको एक ऐसी लेजेंड सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में नेपाल के बहुत से लोग आज भी बिलीव करते हैं। आपने अक्सर नेपाली लोगों को एक खास तरह की टोपी पहने हुए देखा होगा। यह टोपी आज नेपाल की कल्चरल आइडेंटिटी बन चुकी है, लेकिन कहा जाता है कि इसके पीछे एक डार्क मिस्ट्री छिपी हुई है। नेपाल की एंशिएंट फोक स्टोरीज में दो रहस्यमयी पात्रों का जिक्र मिलता है, खायक और मुरकट्टा। बहुत से लोग मानते हैं कि नेपाली टोपी की कॉन्सेप्ट भी इन्हीं मिस्टीरियस क्रीचर्स से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि खायक एक ऐसा जिन होता है जिसके शरीर में मांस बिल्कुल नहीं होता, उसका शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा होता है, बिल्कुल एक सूखे स्केलेटन की तरह। खायक दो प्रकार के बताए जाते हैं, वाइट खायक और ब्लैक खायक। वाइट खायक को अच्छा माना जाता है क्योंकि वो लोगों को आने वाली नेचुरल डिजास्टर्स का वार्निंग देता है, जबकि ब्लैक खायक बेहद डेंजरस माना जाता है, जो इंसानों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वहीं मुरकट्टा खायक से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। उसके शरीर में हड्डियां नहीं होती, उसका शरीर सिर्फ मांस से बना हुआ बताया जाता है, और यही वजह है कि वह देखने में और भी ज़्यादा हॉरिफाइंग लगता है। नेपाल की लेजेंड्स के अनुसार एक खायक और एक मुरकट्टा हमेशा साथ चलते हैं। मुरकट्टा हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में चलता है और कभी टेढ़े रास्ते पर नहीं जाता, जबकि खायक हमेशा उसके आगे आगे चलता रहता है। कहा जाता है कि अगर उनके रास्ते में कोई इंसान आ जाए तो खायक उसे अचानक पुश कर देता है। अगर वह इंसान पीछे मुड़कर देख ले तभी उसे मुरकट्टा दिखाई देता है, और यहीं से शुरू होता है असली हॉरर। लोक कथाओं के अनुसार जैसे ही इंसान पीछे मुड़कर मुरकट्टा को देखता है, मुरकट्टा उसका हृदय चीरकर उसकी जान ले लेता है। लेकिन अगर इंसान पीछे मुड़कर न देखे तो मुरकट्टा उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब यहीं पर नेपाली टोपी का हिडन मिस्ट्री सामने आता है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने वह स्पेशल नेपाली टोपी पहनी हो और खायक उसे धक्का दे तो इंसान को धक्का महसूस नहीं होता, बल्कि उसकी टोपी सिर से गिर जाती है। जब वह व्यक्ति टोपी उठाने के लिए नीचे झुकता है, तब तक मुरकट्टा उसे पार करके आगे निकल जाता है। इसी वजह से नेपाल में बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि अगर सिर से टोपी गिर जाए तो बिना डिले किए तुरंत उसे उठा लेना चाहिए। लोग मानते हैं कि झुकने के उसी छोटे से मोमेंट में मुरकट्टा तेजी से आगे निकल जाता है और इंसान की जान बच जाती है। यही कारण है कि कई लोग मानते हैं कि नेपाली टोपी का जन्म सिर्फ ट्रेडिशन या फैशन के लिए नहीं हुआ, बल्कि खायक और मुरकट्टा के फियर से हुआ था। हालांकि आज यह टोपी नेपाली कल्चर और आइडेंटिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसके पीछे जुड़ी यह मिस्टीरियस स्टोरी आज भी लोगों के बीच सुनाई जाती है। अब यह कहानी सच है या सिर्फ एक सुपरस्टिशन, यह कहना मुश्किल है, लेकिन नेपाल के कई तांत्रिकों, बुजुर्गों और फोक स्टोरी एक्सपर्ट्स के माध्यम से यह कहानी जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती रही है। फ्रेंड्स, अगर आपको मिस्ट्री, लेजेंड्स और अनसॉल्व स्टोरीज पसंद है तो इस एपिसोड को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और रहस्यों की इस दुनिया में हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।